प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे हम अपने आने वाले एग्ज़ाम का। और मैं हिंदी सैम्पल पेपर क्लास 12th हिंदी कोर या जिसको हिंदी आधार बोलते हैं उसको सॉल्व करते हुए प्रश्न क्रमांक 1 के अथवा में आ चुका हूँ, जो कि गद्यांश है। देखो बच्चों, गद्यांश सरल लगता है लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। हमको गद्यांश को काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। कभी कभी कोई गद्यांश जो है हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है। उसमें से एक गद्यांश ये है जिसको मैं पढ़ा तो मेरे को लगा कि वीडियो जो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एकांत ढूंढने के कई सकारात्मक कारण हैं। एकांत की चाह किसी घायल मन की आह भर नहीं जो जीवन के कांटों से बिंद कर घायल हो चुका है। एकांत सिर्फ उसके लिए शरण मात्र नहीं, यह उस इंसान की ख्वाहिश भर नहीं जिसे इस संसार में फेंक दिया गया हो और वह फेंक दिए जाने की स्थिति से भयभीत होकर एकांत ढूंढ रहा हो। हम जो एकांत में होते हैं वही वास्तव में होते हैं। एकांत हमारी चेतना की अंत वस्तु को पूरी तरह उघाड़ कर रख देता है। अंग्रेजी का एक शब्द है आइसोनोफिलिया, जिसका अर्थ है अकेलेपन, एकांत से गहरा प्रेम। तो बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपका मन इधर उधर भागता है, जबकि आपको लगता है कि आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप अपना एग्ज़ाम में या कोई भी बुक में या कोई भी टॉपिक में प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं या कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एकांत का सहारा लीजिए। इसका अर्थ है अकेलेपन, एकांत से गहरा प्रेम। पर इस शब्द को गौर से समझें तो इसमें अलगाव की एक परछाई भी दिखती है। एकांत प्रेमी हमेशा ही अलगाव की अवैध दीवारों के पीछे छिपना चाह रहा हो, यह जरूरी नहीं। एकांत की अपनी एक विशेष सुरभि है और जो भीड़ के अशिष्ट प्रपंचों से में फंस चुका हो, ऐसा मन कभी इसका सौंदर्य नहीं देख सकता। मैंने कहने का मतलब, जो आदमी भीड़ भाड़ में, दोस्ती यारी में और आस पड़ोस में रहना कादी हो चुका हो, वो कभी एकांत के सुख को नहीं भोग सकता। एकांत और अकेलेपन में थोड़ा फर्क समझना जरूरी है। एकांत जीवी में कोई दोष या मनोमालिन्य नहीं होता। वह किसी व्यक्ति या परिस्थिति से तंग आकर एकांत की शरण में नहीं जाता, न ही आताताई नियति के विषैले बाणों से घायल होकर वह एकांत की खोज करता है। अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ऐसे एकांत की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा नहीं कि वे इंसान से कम प्रेम करते हैं, बस प्रकृति से ज़्यादा प्रेम करते हैं। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि वे जंगल में विचरण करते हुए गेंडे की सींग की तरह अकेले रहें। वे कहते हैं प्रत्येक जीव जंतु के प्रति हिंसा का त्याग करते हुए, किसी की भी हानि की कामना न करते हुए अकेले चलो फिरो, वैसे ही जैसे किसी गंडे की सींग। तो देखिए, एकांत और अकेलेपन में अंतर है बच्चों। एकांत रहने का मतलब अकेले रहना कतई नहीं है। अकेला तो वो व्यक्ति होता है जो भीड़ में भी रह के अकेला हो जाता है। एकांत का मतलब है प्रकृति के पास रहना, अपने आप को तलाशना, लोगों के साथ अपने संबंधों को और स्थायी बनाना और अच्छे से समझना। हक्सले एकांत की कामना ना करते हुए अकेले चलो फिरो, वैसे ही जैसे किसी गंडे के सिंह। हक्सले एकांत के धर्म या रिलीजन ऑफ सॉल्टिट्यूड की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जो मन जितना ही अधिक शक्तिशाली और मौलिक होगा, एकांत के धर्म की तरफ उसका उतना ही अधिक झुकाव होगा। धर्म के क्षेत्र में एकांत अंधविश्वासों, मतों और धर्मांधता के शोर से दूर ले जाने वाला होता है। इसके अलावा एकांत धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टियों को भी जन्म देता है। जियां पाल सात्रे इस बारे में बड़ी ही खूबसूरत बात कहते हैं। उनका कहना है ईश्वर एक अनुपस्थिति है और ईश्वर है एक इंसान का एकांत। तो जो ईश्वर होता है बच्चों, वो हमको तभी मिलेंगे जब हम एकांत में रहेंगे, क्योंकि एकांत जो है हमारे अंतर्मन को जागृत करता है और हमको ईश्वर से मिलाता है। क्या एकांत लोग इसलिए पसंद करते हैं कि वे किसी को मित्र बनाने में असमर्थ हैं? क्या वे सामाजिक होने की अपनी असमर्थता को छिपाने के लिए एकांत को महिमा मंडित करते हैं? वास्तव में एकांत एक दुधारी तलवार की तरह है। लोग क्या कहेंगे, इसका डर भी हमें अक्सर एकांत में रहने से रोकता है। यह बड़ी अजीब बात है, क्योंकि जब आप वास्तव में अपने साथ या अकेले होते हैं तभी इस दुनिया और कुदरत के साथ अपने गहरे संबंध का एहसास होता है। इस संसार को और अधिक गहराई और अधिक सहानुभूति के साथ प्रेम करके ही हम अपने दुखदायी अकेलेपन से बाहर हो सकते हैं। तो बच्चों, इसमें अकेलेपन और एकांत के ऊपर बहुत ही अच्छा ये पठित गद्यांश है जो कि जनसत्ता से लिया गया है। तो चलिए हम इसके विकल्पों का चयन करते हैं और समझते हैं। पहला है, उपरोक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? तो सीधी सी बात है, ये एकांत पर आधारित है। इसमें तो ज़्यादा कोई परेशानी है नहीं, तो इसका उत्तर एकांत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एकांत हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? परेशानी से भागने के लिए, आध्यात्मिक चिंतन के लिए, स्वयं को जानने के लिए। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि स्वयं को जानने के लिए एकांत जो है हम लोगों को
बहुत अधिक आवश्यक है। बायरन मनुष्य से अधिक प्रकृति से प्रेम क्यों करते हैं? प्रकृति की सुंदरता के कारण, मनुष्य से घृणा के कारण, एकांत प्रेम के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा एकांत प्रेम के कारण, कि उनको एकांत से काफ़ी गहरा प्रेम रहता है। तो एकांत तो आपको प्रकृति में ही मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दुखद अकेलेपन से कैसे बाहर आ जा सकता है? तो दुखद अकेलेपन से बाहर आ जा सकता है बच्चों संसार से प्रेम करके। तो संसार से प्रेम करके ही दुखद अकेलेपन से बाहर आ जा सकता है, न तो सच्चे दोस्त बना करके और संसार की वास्तविकता को समझकर संसार से मुक्त होकर नहीं आ जा सकता। एकांत की खुशबू को कैसे महसूस किया जा सकता है? एकांत की खुशबू को बच्चों केवल और केवल एकांत से प्रेम करके ही महसूस किया जा सकता है। न तो संसार से अलग होकर हम महसूस कर सकते हैं, न भीड़ में रहकर, न अकेले रहकर। अब गेंडे की सींग की क्या विशेषता है? वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। वह सींग नहीं वरन सींग का प्ररूप है। गेंडे अकेले रहते हैं, इसलिए सींग भी अकेला रहता है। तो ये इसकी विशेषता है कि वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। गेंडे का सींग जो है किसी को हानि नहीं पहुंचाता, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो अकेले अपने में मस्त रहता है। तो धर्म के क्षेत्र में एकांत का क्या योगदान है? तो धर्म के क्षेत्र में बच्चों एकांत का योगदान है समर्पण की भावना, पूजा और साधना, धर्मांधता से मुक्ति, धर्म के वास्तविक रूप की पहचान। तो एकांत में ही आपको धर्म के वास्तविक रूप की पहचान होती है बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 तो होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। नई अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं? नई खोज, नई अनुसंधान, नई संकल्पना, नया सिद्धांत। तो बच्चों नया अंतर्दृष्टि जो है वह नई संकल्पना को जन्म देता है। ईश्वर एक अनुपस्थिति है कैसे? तो बच्चों पहला ईश्वर कभी दिखाई नहीं देते, ईश्वर कभी उपस्थित नहीं होते, एकांत में ईश्वर महसूस होते हैं, ईश्वर होते ही नहीं हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि ईश्वर कभी दिखाई नहीं देते, इसलिए हम बोल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, एकांत में रहने का क्या अर्थ है? एकांत में रहने का अर्थ है दोस्त नहीं बना सकते, संसार को जानने का अवसर मिलना, अपने प्रिय लोगों को जानने का अवसर मिलना, संसार और प्रकृति की सुंदरता को देखना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है बच्चों, कि संसार और प्रकृति की सुंदरता को देखना। तो आशा करता हूँ बच्चों मेरे से पढ़े गए ध्यान के पाठन से आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो ये पूरा याद हो जाएगा और इस टाइप का पढ़ी ध्यान बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।